हाँ, अगला परिचय है जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय है। हमेशा ध्यान रखें, मेन चीज क्या होती है, इनकी कृतियां होती हैं। और कृतियों में ज्यादा मेन कौन सी होती है, जिस चीज का वो मेन लेखक है। जैसे व्यंग्यकार है तो उसके व्यंग्य चीजों को बड़े याद करो, निबंधकार है तो उसके निबंधों को बड़े याद करो, उपन्यासकार है तो उसके उपन्यासों को ज्यादा बड़े याद करो। हाँ, जिसमें ज्यादा एक्टिविटी है, ज्यादा फोकस है ना किसी लेखक का, जिसमें ज्यादा श्रेष्ठता है, उस चीज में से ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही बढ़ती है उनकी। उन्हीं के नाम, उसका नाम जैसे यात्रा वृत्तांत में राहुल जी, तो उनकी यात्रा वृत्तांत बढ़िया रट लीजिए आप। हाँ, देखिए अब ये है जगदीश चंद्र माथुर, ये इनका मुख्यतः नाट्य लेखन है। हमने यहाँ पढ़ा भी है, पहले जन्म देख लो। 1917 में खुर्जा गांव उत्तर प्रदेश, खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बचपन से ही किसमें रुचि, नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सर्जन में परिणत हो गया। ये बात किसके लिए कही गई है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ये पूरा वाक्य देगा वो कि बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। किसके लिए आया है ये कथन, तो आपको बताना होगा जगदीश चंद्र माथुर के, यानी कि कोई जगदीश आपका मित्र है, उसकी शुरू से किसमें रुचि थी, नाटकों में। किसमें रुचि थी, वो जब आपके साथ क्लास में पढ़ता था तब भी वो नाटकों में भाग लेता था, नाटक लिखने में, नाटक का अभिनय करने में, हाँ, निर्देशन करने में, इन चीजों में रुचि थी उसकी। किसकी, जगदीश की। किसकी, जगदीश की। किसकी, जगदीश की। किसमें रुचि थी, नाटकों में। नाटकों में रुचि किसकी थी, जगदीश चंद्र माथुर की। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे उन्होंने। सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए नाटक, दूसरे अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। भाई ऐतिहासिक तो लिखे ही हैं, इतिहास से संबंधित इतिहास से संबंधित नाटक लिखे, उसके साथ इन्होंने वर्तमान में उनके समय जो सामाजिक समस्याएं उनको दिखाई देती थी, उनके ऊपर भी उन्होंने नाटक लिखे हैं। देखा होगा आपने, एकांकी रीड गेडी पढ़ी भी अपन ने। इनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित हैं। तो पहले इनके कुछ नाटक हैं, फिर एक कुछ एकांकी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। एकांकी नाटक लगभग एक ही बात है, ये एक अंक का होता है, नाटक पूरे अंकों का होता है ना। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। और इनके एकांकी संग्रह देखिए आप, कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, खंडहर, ओ मेरे सपने, मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, घोंसले, भाषण और खिड़की की राह, ये सब इनके क्या है, एकांकी संग्रह है। तो मेन चीज यही है अपने याद करने लायक, तो इसी में अपन फोकस देते हैं। देखो आप यहाँ अपन याद करेंगे कोसा पद, यानी कि जगदीश से आपने क्या कर लिया, उनका पद कोस लिया। कोसा पद जगदीश का, किसका पद कोस लिया आपने, ये ट्रिक है अपने इनके नाटकों को याद करने की। कोसा पद जगदीश का, को से बताओ कोणार्क, सा से बताओ शारदिया, प से बताओ पहला राजा और द से बताओ दशरथ नंदन। कोसा पद जगदीश का। आपने किसका पद कोस लिया, आपका मित्र था, शुरू से बेचारा नाटक बना रहा था और बाद में वो बड़ा नाटककार बनते, आपने उसका पद कोस लिया। रह जाएगा यार। आगे देखो आप, अब इनके कहानी संग्रह कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, अभी नहीं याद करते हैं। एक गाना सुना होगा आपने, किसका है वो, हाँ, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, है ना। फिर आगे क्या आता है, भूत, गरे देखो भूत वाला, है ना, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, तो वो कबूतर घूम रहे थे। इनके सब गाने कौन गा रहा है, जगदीश गा रहा है कि कबूतर खाना मकड़ी का जाला। किसने कहा ये बात, जगदीश ने। कबूतर खाना और मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा भी किसने देखा, जगदीश ने। खंडहर किसके हैं, जगदीश के। ओ मेरे सपने, उनको सपनों जो पद प्राप्त करता उनको पद तो कोस ही जवाब रखो। फिर ओ मेरे सपने, मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, घोंसले, भाषण और खिड़की की राह, सब किसके एकांकियां हैं, जगदीश चंद्र माथुर की। दोबारा देखो, कबूतर खाना मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र ना, और क्या है, भोर का तारा खंडहर जगदीश,
ओ मेरे सपने मेरी बांसुरी, तो मेरे सपने मेरी बांसुरी कौन कर रहा है? जगदीश। रीड गड्डी तो अपने को ये आदेश है, वो एकांकी भी है। घोंसले बासन खिड़की की राह, घोंसले बासन खिड़की की राह, जगदीश चंद्र माथुर। ये लीजिए अपने जगदीश चंद्र माथुर का जो इंपॉर्टेंट चीजें वो याद हो गई है। दोबारा देखो फिर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 ईस्वी में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक उनके सर्जन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े नाटक एकांकी भी लिखे हैं। इनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित हैं। इनके नाटक है कोसा पद जगदीश का, कोसे कोणार्क, सा से शारदिया, प से पहला राजा, द से दशरथ नंदन। ठीक, अब आगे देखिए आप, आगे क्या है इसकी भी ट्रिक देखिए। इसकी ट्रिक बताता हूँ एकांकी संग्रह की, थोड़ी सी ऐसी है लेकिन मतलब एक लड़की का नाम है अपने गोभाखी, लिखना मतलब या गोभाखी, ये नाम है। क्या नाम है एक लड़की का? गोभाखी, गोभागी, गोभाखी, बाकी है ना। तो आपको उससे कहना है, या मान लीजिए जगदीश चंद्र माथुर उससे कह रहे हैं कम भोंक, वो ज्यादा बस बस कर रही होगी तो कम भोंक ओ मेरी गोभाकी। जगदीश जी क्या कर रहे हैं उससे? मान लो जगदीश की लुगाई है, फिर वो जगदीश के सामने बड़बड़ कर रही थी तो उसने क्या कहा? कम भोंक ओ मेरी गोभाकी। उसका नाम क्या था? गोभाकी, जिसमें सारे आपके एकांकी संग्रह आ गए। देखिए, कम भोंक ओ मेरी गोभाकी। देखो अब क से क्या बनेगा? देखो सबसे पहले कहाँ है ये, देखो कबूतर खाना। ठीक, अब आगे देखो म से क्या बनेगा अपने? हाँ, मकड़ी का जाला। भूत देखो है ना, कहाँ कहते? मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला कहाँ गिर ये, और ये यहाँ है ना। इससे क्या बनेगा? भोर का तारा। ख से खंडर, ओ से क्या बनेगा? ओ मेरे सपने। मेरी से क्या बनेगा? मेरी बांसुरी। गो से क्या बनेगा? घोंसले। बा से क्या बनेगा? बासन। और खी से क्या बनेगा? खिड़की गिरा। कम भोंक ओ मेरी गोभाकी, कम भोंक ओ मेरी गोभाकी। गाँव का भी सुन कम बछड़ा कर दीरा बोल। ये इनका परिचय याद हो गया आपने।